प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र के जो कल का हमारा बिंदु है उससे आगे अध्ययन करेंगे। कल हमने जो अध्ययन किया था वो इस सेकंड पेपर जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है, इसके सिलेबस के बाद की स्थितियों का अध्ययन किया और आपको बताया कि ग्रामीण समाजशास्त्र 3 यूनिटों में डिवाइड है, ABC। सबसे पहली जो चीज जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और इसका अध्ययन क्षेत्र। जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पहला जो ये सेकंड पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो यही होता है। नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से किसी एक को मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन जो 20 नंबर का आता है वो यही होता है। यूनिट ए का ये पहला इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रश्न जिसे हमें याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे ग्रामीण समाजशास्त्र अर्थ एवं परिभाषा। हमने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ। अर्थ क्या है? शब्द जो है आपका उसका क्या मीनिंग है? तो शब्द क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र। क्या शब्द है? ग्रामीण समाजशास्त्र। यूनिट ए का पहला टॉपिक ग्रामीण समाजशास्त्र। शब्द से स्पष्ट है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी सोशियस प्लस लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ समाज प्लस विज्ञान या समाज का विज्ञान या लोगस या सोशियस प्लस लोगस इज इक्वल टू सोशियोलॉजी बराबर क्या हो गया? समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान। आप समझना बेटे इसको अच्छी तरीके से। ये क्या हो गया? समाज का विज्ञान। इसको ऐसे कह देते हैं, समाज का विज्ञान क्या है? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। अब हम बात किसकी कर रहे हैं प्यारे बच्चों? बात है रूरल यानी ग्रामीण। किसकी? ग्रामीण की। तो इसके साथ हमने ग्रामीण को जोड़ा तो क्या मीनिंग बनेगा? क्या अर्थ बनेगा? इसका अर्थ बनेगा ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, तो क्या शाब्दिक अर्थ क्या निकला? ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, बहुत अच्छी बात अभी सामने आई। बात अच्छी क्या आई? अब हमें एक एक चीज को अगेन समझना है और मैं इसको आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो है अर्थ। आप समझना बात को अगेन। अर्थ। दूसरा आता है परिभाषा। ठीक है, और इन दोनों में सबसे पहले अर्थ होता है शब्द का। ठीक है, और परिभाषा किसी विद्वान द्वारा कही गई बात। ठीक है, वो क्या कहलाती है? परिभाषा। अब गिरिथ है, चीतांबर है, सैंडरसन है, स्मिथ है। देखो अब इसके लिए स्मिथ है,
ठीक है। स्मित के अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं, चीतांबर है, ठीक है, देसाई साहब है ना, आदि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया है। तो आपको ये याद रखना है। अब सबसे पहले ये जो विद्वान है, इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जो कहा, वो ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए इन विद्वानों की परिभाषा कहलाती है, या इन विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा कहलाती है। तो अब बात आपके सामने आ गई कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र, ठीक है, का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, उसकी क्या परिभाषाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, एवं उसका क्षेत्र, क्या उसका क्षेत्र, किसका, ग्रामीण समाजशास्त्र का। तो ये हमारा आज का अध्ययन करने वाला टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसका अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो हमें सबसे पहले मीनिंग को पढ़ना है, और परिभाषा के लिए मैंने आपको क्या कहा, ये किसी के द्वारा कही गई बात होती है, ठीक है। अब बात आती है कि अर्थ माने शब्द का शाब्दिक अर्थ, वो शब्द क्या एक्सप्लेन करने वाला है, उसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि वो उसका दर्पण भी कहलाता है। अर्थ किसका, ग्रामीण समाजशास्त्र का, ग्रामीण समाजशास्त्र, ओके। अब ग्रामीण समाजशास्त्र का हमें अर्थ पता करना है। सबसे ही सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र यानी कि गांव का समाजशास्त्र, सिंपल भाषा में गांव का समाजशास्त्र, ठीक है, या ग्राम का समाजशास्त्र हम कह सकते हैं, किसका, ग्राम का समाजशास्त्र, ओके। सिंपल भाषा में ऐसा समाजशास्त्र जो किससे संबंधित हो, ग्रामीण से, ग्रामीण समस्याओं को बताए, ग्रामीण धर्म से संबंधित क्या क्या करे, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की बताए, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं को बताए। तो ऐसा क्या है, ऐसा समाजशास्त्र क्या कहलाएगा, ग्रामीण समाजशास्त्र। लेकिन अभी आपको सिंपल तरीके से समझना है, ग्रामीण समाजशास्त्र गांव का समाजशास्त्र, समझ के, ये एक जर्नल बात है जो हमें केवल समझनी है कि ग्रामीण समाजशास्त्र विकाल गांव का समाजशास्त्र, ओके। अब ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ निकालना है। अर्थ कैसे निकलेगा, उसी से उसकी सामान्य जानकारी निकलेगी। ग्रामीण समाजशास्त्र क्रमशः ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, क्या है, हिंदी रूपांतरण है, क्या, ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो क्रमशः दो शब्द, कौन कौन से दो शब्द, ग्रामीण प्लस समाजशास्त्र से मिलकर बना है, से मिलकर, यानी रूरल प्लस सोशियोलॉजी से मिलकर बना है। अब आप इसका सामान्य समझ रहे हैं, मिलकर बना है। प्यारे बच्चों, क्या समझे, ये बात ये कहती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है ना, रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण ग्रामीण समाजशास्त्र है, जो क्रम से दो शब्द रूरल प्लस सोशियोलॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रम से ग्रामीण और समाजशास्त्र होता है, ठीक है। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियस प्लस लोकस, यानी समाज का विज्ञान, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र। तो ये किससे मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोकस,
जिसका सामान्य अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। जिसका सामान्य अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। और इस सब को यदि हम जोड़ते हैं तो कौन से समाज का विज्ञान हो गया? ग्रामीण समाज का। कौन से समाज का? ग्रामीण समाज का। तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज शास्त्र किससे संबंधित है? ग्रामीण समाज से। किससे संबंधित है? ग्रामीण समाज से। अब इसको अनेक अर्थों में एक्सप्लेन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज शास्त्र वह समाज शास्त्र जो ग्रामीण सामाजिक समस्याओं से या ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, या ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ग्रामीण समाज शास्त्र कहलाता है, या समाज शास्त्र की वह शाखा जो ग्रामीण समाज से संबंधित है, वी कॉल्ड रूरल सोशियोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ समझे। ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो क्रम से ग्रामीण यानी रूरल प्लस सोशियोलॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ग्रामीण समाज का विज्ञान है। अर्थात ऐसा विज्ञान जो किसका अध्ययन करता है? ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। आप समझ गए? तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र का सामान्य अर्थ है। अगेन, ग्रामीण समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो क्रम से दो शब्द रूरल प्लस सोशियोलॉजी से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ ग्रामीण समाज का विज्ञान है। ठीक, ये ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी डेफिनेशंस पर। डेफिनेशंस बड़ी मजेदार है प्यारे बच्चों। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन अपने आप में विचार है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो किन्हीं अन्यों के द्वारा किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक या किसी वस्तु विशेष के लिए कही गई बात होती है। अब इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी, जैसे स्मिथ, जैसे चीताम्बर, जैसे देसाई साहब, ठीक है ना। इस तरीके से अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित किया। सैंडरसन, गिलिट, इनमें और भी नाम जोड़ सकते हैं। सैंडरसन, क्या नाम जोड़ दिया? सैंडरसन, गिलिट आदि ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित किया और इसके बारे में अपनी परिभाषा दी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रोफेसर A.R. देसाई ने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध कृति है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि वह विज्ञान या वह समाजशास्त्र जो समुदाय के सामाजिक जीवन को ग्राम और नगर में विभक्त करते हुए उनका अध्ययन करता है, परस्पर उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, वही क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। इसी तरीके से टी.एन. स्मिथ ने द रूरल सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में कहा कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में सामाजिक जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है, टी.एन. स्मिथ ने क्या कहा? ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए जो चीताम्बर ने परिभाषा दी, उसमें कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण मानव और उसके समूह के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। ठीक इसी तरीके से अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। इनमें सैंडरसन की भी परिभाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो ये कहती है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इसको परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन जीने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। तो कहने का मतलब है, इसमें चीताम्बर, देसाई साहब, सैंडरसन, इन सभी ने, अन्य और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसको बताया और इसको समझाने का प्रयास किया। सामान्य अर्थ में इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर हम
कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। या कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण शाखा है जो ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। अब आती है इसकी एक छोटी सी चीज, इन आर्थिक परिभाषाओं के बाद अब प्यारे बच्चों अब तक आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है। ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए किन किन समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, उन्होंने किन अपने जो उनके लेख दिए उनमें ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए क्या कहा। तो अब तक आप अर्थ और परिभाषाओं को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात इसके साथ और जुड़ती है, इसका डेवलपमेंट, उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी हम बात करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र अरस्तु ने भी कहा था, अनेक विभिन्न पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक उन्होंने कहा कि इस विज्ञान का जन्म भी उत्तरोत्तर क्रमिक रूप से हुआ। जैसे पहले खगोल शास्त्र, इतिहास, गणित, इनके बाद राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा और सामाजिक व्यवस्थाओं को अध्ययन करने के लिए जो दार्शनिक थे उन्होंने प्रयास किया, तो इस नवीन शास्त्र का जन्म हुआ। सबसे पहले समाजशास्त्र और उसके बाद इस नवीन शाखा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में जब संसार में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का विभिन्न कारणों से, जिनमें उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति आदि के कारण जब ग्रामीण समाज में अनिश्चितता का वातावरण आया, समस्याओं से ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण लोग जब ग्रसित होने लगे, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाओं में जब जटिलता आने लगी और लोगों को ये महसूस होने लगा कि वो अत्यधिक, जब उनके रोजगार छिनने लगे, उनकी कृषि उद्योग, कृषि के क्षेत्र में उन्हें उतना जितना विकास उनका होना चाहिए नहीं हुआ, उनके कुटीर उद्योगों की जगह बड़े बड़े कल कारखाने खोलने लगे। तो कहने का मतलब है उसी से सामाजिक परिवर्तन की स्थिति हुई। उस परिवर्तन से नवीन सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ और नवीन सामाजिक समस्याओं के जन्म के कारण विद्वानों ने ये मानना शुरू कर दिया कि एक ऐसी समाजशास्त्र की ऐसी शाखा का विकास हो जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। तो 19वीं शताब्दी में इस ग्रामीण समाजशास्त्र रूपी विषय की स्थापना हुई, जिसने ग्रामीण सामाजिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न सुझाव सरकार को दिए। और ऐसे समाजशास्त्रियों ने प्रोफेसर A.R. देसाई, है ना, M.N. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण प्रभु जाति के संबंध में, तो इससे प्रभु जाति यानी अगड़ी जाति, यानी कि समाज में ऐसी जाति जिसका राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो, जो सभी तरीके से अन्य जातियों की तुलना में सबसे आगे रहे, वे प्रभु जाति। तो इसी तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र ने उसके उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। अब हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ ही कि ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए या ग्रामीण समाजशास्त्र किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है, इनमें अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग बातें कही, जिनमें सबसे पहले T.M. स्मिथ ने द रूरल सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, क्या, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। इनकी किसकी, स्मिथ जी की एक पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ। स्मिथ क्षेत्र, ग्रामीण सामाजिक या ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्मिथ ने एक बात कही। किसने कही? अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ
रूरल लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताया और इसने कहा कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है इसे इसने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटकर कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र इन 3 क्षेत्रों का प्रमुख रूप से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है या अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है, जिसमें सबसे पहले जनसंख्या, नंबर दूसरा है जनसंख्या के साथ साथ नंबर दूसरा है सामाजिक संगठन, नंबर तीसरा है सामाजिक क्रियाएं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, समझने की जो बात है वो ये है। अब बात आती है स्कोप, एससीओपी, स्कोप माने क्षेत्र, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र किन किन चीजों का अध्ययन करेगा या किन किन चीजों के अध्ययन से संबंधित होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात कही थी वो स्मिथ महोदय ने कही। स्मिथ महोदय ने द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में, जो कि इनकी प्रसिद्ध कृति थी, में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में 3 प्रमुख इसके क्षेत्र बताए। नंबर 1 ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है, नंबर 2 ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन से संबंधित है और नंबर 3 ग्रामीण सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है और ये इन्हीं का अध्ययन करेगा। इन्हीं के अध्ययन से ये संबंधित एक विज्ञान है। इसी तरीके से कहने का मतलब है ये हमें याद रखना है, ग्रामीण सामाजिक संगठन से संबंधित विज्ञान है, ग्रामीण सामाजिक क्रियाओं से संबंधित एक विज्ञान है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी कैसी जनसंख्या है, उसका जनसंख्या घनत्व क्या है, रोजगार के साधन क्या है, इसके संबंध में बहुत सारी ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान, अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र स्मिथ महोदय ने इसे बताया है। और किसमें बताया? द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ नामक अपनी पुस्तक में। इसी तरीके से दूसरे विद्वान जिनका नाम है नैल्सन, जिनका नाम क्या है? नेल्सन, जिनका नाम क्या है? नेल्सन, लॉरी नेल्सन ने भी इसके बारे में कहा। लॉरी नेल्सन ने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन, इसका ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन से संबंधित है। ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन। दूसरा है समय परिप्रेक्ष्य। किसने ये बात बताई? लॉरी नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में जो बातें कही वो ये 2 क्षेत्र बताए और तीसरा इसने बताया गहन अध्ययन। क्या बताया? गहन अध्ययन। कहने का मतलब है लॉरी नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में 3 प्रमुख बातें कही कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान है। समय परिप्रेक्ष्य यानी कि ग्रामीण समाज है उसमें समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन हुए और उसका गहन अध्ययन करने वाला विज्ञान ग्रामीण समाजशास्त्र है। अर्थात नेल्सन और स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में कहा। अब हम सामान्य रूप से आपको ये बताते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं। यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत जो ग्रामीण समाजशास्त्र है इसके अंतर्गत
कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका ग्रामीण समाज शास्त्र अध्ययन करता है? ग्रामीण सामाजिक संगठन। सबसे पहला कौन सा है? ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठन अर्थात रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है। नंबर दूसरा, ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। चौथा है ग्रामीण सामाजिक समूह। ग्रामीण सामाजिक समूह। पांचवा है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। पांचवा, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। छठा है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण सातवां है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। और आठवां है ग्रामीण नगरीय संबंध, ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण पुनर्निर्माण। इस तरीके से ये ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है। इसको यूं लिख दो, ABC अन्य। तो सबसे पहले इस क्षेत्र का मतलब है कि ग्रामीण समाजशास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित होगा, ग्रामीण समाजशास्त्र किसका अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले ग्रामीण समाजशास्त्र विभिन्न विद्वानों ने, जिनमें नेल्सन, स्मिथ आदि विद्वानों ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को वर्णित किया और उनके अनुसार, उनके आधार पर निष्कर्ष पाया कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र निम्न है, या ग्रामीण समाजशास्त्र इन चीजों का अध्ययन से संबंधित है। जिसमें पहला ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र संबंधित है ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन से, ग्रामीण सामाजिक संरचना के अध्ययन से, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन से, ग्रामीण सामाजिक समूह के अध्ययन से, ग्रामीण सामाजिक क्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, नगरीय ग्रामीण संबंध, ग्रामीण जनसंख्या आदि। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अध्ययन से ग्रामीण समाजशास्त्र संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए, मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप। ये 20 नंबर का पहला प्रश्न बनता है। इसे आपको आवश्यक रूप से ढंग से याद रखना है। सामाजिक संगठन से संबंधित है, सामाजिक संरचना यानी ढांचा, समाज की व्यवस्था क्या है, और सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो समाज को विघटित होने से बचाती हैं, उनके रूल रेगुलेशन क्या है। सामाजिक समूह यानी गांव में किस प्रकार सामाजिक संरचना, किस प्रकार के लोगों का ग्रुप है, उनके बीच में क्या क्या अंतःक्रियाएं होती हैं, और समाज में जो परिवर्तन होता है वो तीव्र होता है, स्लो होता है, मध्यम गति से होता है, या कौन कौन से परिवर्तन हुए, या कौन कौन सी समस्याएं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कौन कौन सी ग्रामीण सामाजिक समस्या उनके अध्ययन से संबंधित है। तो कहने का मतलब हुआ, परिभाषाओं में मैंने आपको बताया, चीतांबर की परिभाषा है, स्मिथ की परिभाषा है, प्रोफेसर AR देसाई की परिभाषा है, नेल्सन की परिभाषा है, इसका सैंडरसन है। बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी। निष्कर्ष ये निकला कि ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण सामाजिक जीवन, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं, संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह, सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित एक विज्ञान है जो उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में हमने भी आपको बताया कि ग्रामीण समाजशास्त्र रूरल सोशियोलॉजी, अंग्रेजी शब्द रूरल सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो क्रम से 2 शब्द रूरल प्लस सोशियोलॉजी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ग्रामीण समाज का विज्ञान या ग्रामीण समाज का शास्त्र है। तो आज हमने अर्थ, परिभाषाएं और इसके स्कोप को अध्ययन
किया। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र के बाद कृषक समाज। कृषक समाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कृषक समाज क्या है और इसकी क्या समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए सरकार तथा सामाजिक संगठन किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।